जय हिंद दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है प्रश्नावली 5.3 का सवाल नंबर कितना है? 3 है। 3 का 1 नंबर है। देखो इसमें क्या कहता है, कहता है एपी है। क्या है? एक एपी है। उस एपी में जो है 1 नंबर में दिया हुआ है ए बराबर कितना 5 दिया हुआ है, और डी बराबर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और ए एन बराबर 50 दिया हुआ है। इसमें कहता है एन और एस एन ज्ञात करने के लिए कहता है। हम जो दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। ए बराबर कितना है 5 है, डी बराबर कितना है 3 है, और एन कहता है ज्ञात करने के लिए, और एस एन भी कहता है ज्ञात करो। एस एन कहता है ज्ञात करने के लिए। हम निकालते हैं। और कुछ दिया हुआ है ए एन दिया हुआ है, कौन लिखे हैं? ए एन दिया हुआ है कितना 50 दिया हुआ है, और एन बराबर भाग। ठीक, यहाँ पर से हम लिखते हैं ए एन बराबर कितना होता है? सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये होता है। देखो ए एन बराबर, तो ए एन कितना दिया हुआ है 50 बराबर ए का वैल्यू कितना है 5 है, प्लस एन का वैल्यू है कि नहीं है एन, गुना डी का वैल्यू कितना है 3 है। यहाँ से 50 इधर 5 किस में प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा 5 बराबर। यहाँ पर क्या बचा एन माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो इसको घटा दो, कितना बचेगा 45 बराबर एन माइनस 1 गुना 3। यहाँ से 45 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, बराबर कितना बचा एन माइनस 1 बचा। इसको घटाओ, करता है क्या बार में 15 से कट जाता है एक बार में, और ये 15 बार में। अब यहाँ पर देखो कितना आ गया 15 बराबर एन माइनस 1। यहाँ से 15 इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, बराबर कितना एन हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कितना है, कितना आ जाएगा 16 बराबर एन हो जाएगा। लिख सकते हैं इसीलिए एन बराबर कितना 16। एन का वैल्यू निकला, लिखते हैं। अब देखो क्या कहता है, निकालने के लिए एस एन निकालते हैं। एस एन बराबर सूत्र क्या होता है बता दो? एस एन बराबर एन बटे 2 और इंटू ए प्लस एल होता है। एल बोलो या तो क्या बोलो एल बोलो या तो ए एन बोलो, तो एक ही बात होता है। ठीक ना? यहाँ से एन का वैल्यू हम कितना निकाले 12 बटे 2 गुना ए का वैल्यू यहाँ देखो कितना है 5 दिया हुआ है। 5 प्लस ए एल मतलब ए एन क्या होता है 50 होता है। 50 नहीं समझ में आएगा तो इस जगह लिख लेना ए एन बराबर एल होता है, छोटकी एल भी दे सकते हैं, हो जाएगा कितना 50। अब यहाँ से देखो इसको कटा दो, कितना बचेगा क्या बार में कटेगा 8 बार में, एक बार में, और 8 बार में कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो 8 इंटू कितना हो जाएगा 55 गुना दे देते हैं। अब 8 गुना हम क्या करेंगे 55, तो कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा। तो इसीलिए एस एन बराबर हो जाएगा 420। उनका 1 नंबर हम हिसाब बता चुके हैं। अब देखो 2 नंबर में देखो क्या कहता है। इसमें कहता है कि ए बराबर जो है 7 है, और ए 13 13वां पद दिया हुआ है कितना है 35 है। यदि
दिया हुआ है तो डी और एस 13 का क्या कहता है निकालने के लिए, क्या कहता है डी और एस 13 कहता है निकालने के लिए। हम इसको निकालते हैं, लिखते हैं चूंकि ए 13 बराबर कितना, ए 13 बराबर कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है, ए 13 35 है तो ए 13 बराबर सूत्र क्या होता है बोलो तो, क्या होता है ए प्लस 12D होता है, बराबर कितना है 35 है। यहाँ से ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस 12 डी बराबर कितना है 35 है। यहाँ से 12D बराबर 35 इधर किस में है प्लस में जाएगा तो माइनस में आएगा। यहाँ से 12D बराबर इसको घटा दो कितना आ जाएगा 32 बचेगा। यहाँ से D बराबर 32 बटे 12 हो जाएगा। ये करता है कितना से 4 तिया 12 और 8 बार कट गया गलती हो गई। हाँ ए बराबर 7 नहीं है। कहाँ पर ए बराबर 7 है रे, हाँ ए बराबर 7 है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ए का वैल्यू कितना है 7 है, यहाँ पर आ जाएगा कितना 7 आ जाएगा और इधर घटा भी देंगे कितना 7, कितना बचेगा अब 28 बचेगा। यहाँ पर आ जाएगा कितना 28 बचेगा। इसको कटा दो क्या बार में 7 बार में, क्या बार में 7 से कट जाएगा 4 से 7 बार में। यहाँ से D बराबर कितना निकल गया 7 बटे 3, तो हम लिख देते हैं इसीलिए D बराबर 7 बटे 3। D का वैल्यू निकला, ये D का वैल्यू। अब निकालते हैं किसका, क्या कहता है S 13 कहता है, एस एन बराबर पहले सूत्र लिखते हैं, क्या होता है एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर जो है हम यहाँ पर हम ए एन वाला सूत्र नहीं लगाएंगे क्योंकि ए एन यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, एल वाला नहीं लगाएंगे। तो अब यहाँ पर देखो ये 13 कहता है, ये 13 बराबर एन के जगह पर क्या है 13 है, यहाँ से 13 बटे कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 गुना ए का वैल्यू यहाँ कितना है 7 है प्लस एन का वैल्यू 13 माइनस 1 गुना 7 बटे 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 13 बटे 2 इंटू यहाँ से 7 गुना 14 प्लस 12 क्या होगा 12 गुना कितना 7 बटे 3 आ जाएगा। यहाँ देखो 13 बटे 2 इंटू 14 प्लस इसको कटाओ क्या बार में कटेगा 4 बार में, एक बार में ही और 4 बार में कट गया। यहाँ पर बचा कितना 4 गुना 7 और यहाँ से 13 बटे 2 इंटू 14 प्लस इसको गुना कर दो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। यहाँ से 13 बटे 2 गुना इन दोनों को जोड़ दो 42 आ जाएगा। करता है ये दोनों से एक बार में और 21 बार में कट गया। यहाँ पर आ गया कितना 13 गुना 21 आ गया है ना। इसको आप गुना कर दो 21 13 गुना 21 कितना होता है 273 आ जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर, इसीलिए एस 13 बराबर 273। तो समझ में आया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको कब 2 नंबर का हिसाब बता चुके हैं। 3 नंबर में देखो क्या कहता है ए 12 बराबर 37 दिया हुआ है और डी बराबर 3 दिया हुआ है। ए और एस 12 कहता है ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर देखो पहले हम क्या करेंगे एस 12 की मदद से, किसके एस 12 की मदद से हम निकालेंगे ए का वैल्यू।
यहाँ पर कितना S12 बराबर 37 है। S12 का सूत्र क्या होता है? A प्लस 11D होता है बराबर 37 हो जाएगा। यहाँ से A का वैल्यू है ना, A रहने दो प्लस 11 गुना D का वैल्यू कितना है 3 है बराबर 37 आ जाएगा। यहाँ से A प्लस इसको गुना करो कितना आ जाएगा 33 प्लस 37 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो A बराबर 37, इधर 33 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ से A बराबर इसको घटा दो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। लिख देंगे इसीलिए A बराबर 4। A का वैल्यू कितना निकाल दिए 4 निकल गया। लिखेंगे अब लिखते हैं क्या SN बराबर तो SN बराबर सूत्र क्या होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D होता है। ये होता है। यहाँ पर क्या कहता है S12 ना, S12 बराबर N का वैल्यू N की जगह पर कितना है 12 है, तो N का वैल्यू 12 बटा कितना 12 नहीं दिए, हेलो 12 दे दिए हो गया। यहाँ से 2 गुना A का वैल्यू हम कितना निकाले 4 निकाले, 4 प्लस N का वैल्यू 12 माइनस 1 गुना कितना है D का वैल्यू 3 है 3। अब देखो इसको कटा दो 2 से, 2 है 6 बार में 12 कट गया। इसको यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 इंटू 4 गुना 2 करेंगे तो 8 प्लस 12 में से घटाएंगे 11, बीच में गुना यहाँ पर से 3, यहाँ से 6 इंटू 8 प्लस यहाँ से 11 गुना 3 करेंगे कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा बराबर 6 गुना ये दोनों को जोड़ लो कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। और गुना करो 6 गुना 41 कितना हो जाता है कितना 246। लिख देंगे इसीलिए S12 बराबर 246। यही आंसर हो गया। ये आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको कॉपी करो। हम जो है 3 नंबर का हिसाब बता चुके हैं। अब देखो 4 नंबर में क्या कहता है कहता है कि A3 बराबर 15 है और S10 बराबर 125 दिया हुआ है। तो कहता है D और A10 कहता है ज्ञात करने के लिए। तो देखो हम यहाँ पर लिखते हैं चूँकि A3 बराबर कितना दिया हुआ है 15 दिया है रे। A3 बराबर 15 दिया हुआ है। A3 का सूत्र क्या होता है A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा 15। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब लेते हैं पुनः देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर S10 बराबर कितना है 125 है। SN लगा देते हैं, S10 रहने दो। S10 बराबर 125। इसका सूत्र क्या होता है N/2। N की जगह पर क्या है 10 है, 10/2। उसके बाद क्या होता है इंटू 2A प्लस N की जगह पर क्या है 10 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू कुछ नहीं है तो D अभी रहने दो बराबर कितना 125। डायरेक्ट हम 10 का वैल्यू इसलिए रखे कि यहाँ पर S10 था इसीलिए N की जगह पर। यहाँ पर इसको कटा दो कितना हो जाएगा और ये 1 बार में और ये 5 बार में कट गया। अब देखो यहाँ पर आया कितना 5 इंटू 2A प्लस इसको घटा दो कितना 9 गुना D का वैल्यू कुछ है नहीं है तो D रहने दो बराबर 125 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 5 इंटू A का वैल्यू था है A का वैल्यू नहीं था। यहाँ से 2A
प्लस कितना 9D बराबर 125। 5 से गुना कर दो कितना आ जाएगा 5 दूना 10 से प्लस 9 45D बराबर कितना 125 हो गया। या तो हम भाग में ले जाते तो वो ठीक था नहीं, भाग में वो कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ से देखो 2A प्लस 9D बराबर 125। इधर किस में है गुना में, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 2A प्लस 9D बराबर, इसको कटा दो, क्या बार में करता है 25 बार में कर देगा, एक बार में और 25 बार में बराबर कितना बचा 25 आ गया। इसको हम क्या करते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो लिखते हैं, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 कितना है यहाँ पर A प्लस 2D बराबर 15। इसको समीकरण 1 है। दूसरा कितना है 2A प्लस 9D बराबर 25 है ना रे 25। इसको समीकरण 2 है ना यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कटेगा कि अभी नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा इसको बराबर करेंगे, किसको कटाएगा एक को कटाएगा। यहाँ पर कितना 2 है तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 है तो इसमें 1 में गुना करना पड़ेगा, ठीक। अब देखो इसको गुना करो, 2 गुना 2x तो कितना होगा 2A हो जाएगा, प्लस कितना होगा 2 गुना 2 4D बराबर कितना 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर से देखो 2A प्लस 9D बराबर 25। अब देखो क्या करने पर घटाने पर तो घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस में माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा ये। अब यहाँ पर देखो बचा कितना, प्लस 4 में माइनस 9 को घटाएंगे कितना बचेगा, कितना बचेगा -5D बराबर कितना है, अब प्लस 30 में से 25 घटाएंगे तो 5 बचेगा। यहाँ से D बराबर 5, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसको कटाओ, एक बार में कट गया तो यहाँ पर से हो गया कितना D बराबर कितना आ जाएगा -1 आ गया, इसीलिए D बराबर -1 निकला। अब क्या करेंगे, लिखेंगे D का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है कितना यहाँ पर A प्लस 2D बराबर कितना है 15 है। यहाँ से A प्लस 2 गुना D का वैल्यू कितना -1 है, -1 बराबर 15 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा A प्लस, इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा प्लस 2 गुना माइनस से कितना आएगा -2 बराबर 15। यहाँ से A बराबर 15, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा 2। A बराबर कितना आ गया 17। हम लिख देंगे A बराबर 17। देखो D का वैल्यू हम निकाले, A का वैल्यू निकाले। अब क्या करता है निकालने के लिए, A 10 कहता है निकालने के लिए। लिखेंगे अब A 10 बराबर सूत्र क्या होता है A प्लस 9D। A का वैल्यू कितना है 17 प्लस 9 गुना D का वैल्यू कितना है -1 निकाले हैं। यहाँ से 17 प्लस 9 गुना -1 करेंगे कितना आ जाएगा -9 आएगा। अब प्लस 17 में 9 को घटा देंगे कितना बचेगा
8 बचेगा, तो इसीलिए ये 10 बराबर 8 आया। किसमें? प्लस में। हाँ तो समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको कॉपी करो। अब कर 4 नंबर का हिसाब बता चुके हैं। 5 नंबर में देखो क्या कहता है, कहता है D बराबर 5 और S9 बराबर 75 दिया हुआ है। तो क्या कहता है, A और A9 कहता है ज्ञात करने के लिए। देखो यहाँ पर D दिया हुआ है, S9 दिया हुआ है, A और A9 कहता है ज्ञात करने के लिए। हम इसके मदद से, किसके? S9 के मदद से क्या निकालेंगे? सब निकालेंगे। कितना है? 75 है। S9 बराबर 75 है। इसका सूत्र क्या होता है बता दो? n/2। n के जगह पर क्या है ना? 9 है बटा 2 इंटू 2a n माइनस n के जगह पर 9 इंटू क्या? d बराबर कितना है? 75। अब देखो यहाँ पर से 9/2 इंटू 2a प्लस इसको घटा दो, कितना आ जाएगा? 8 गुना d का वैल्यू कितना है यहाँ? 5 है बराबर 75। यहाँ पर भी 5 रख सकता था, ठीक है, रख देंगे, रख देते हैं, रख दिए। अब देखो यहाँ पर 9/5 हाँ। अब यहाँ पर देखो कितना है? 2a प्लस इसको गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 8 5 40 बराबर 75। इस गुणों में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। 9/2। अब देखो यहाँ पर 2a प्लस 40 बराबर कितना? लेकिन 2 यहाँ कॉमन निकाल लेते तो कट जाता नहीं रे। 75 गुना क्या करेंगे? 2/9 करता है कितना से? 3 बार में और 25 बार में। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। यहाँ से 2a बराबर 25 गुना 2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 50/3। इस प्लस में रहेगा तो माइनस में आ जाएगा। 40 माइनस में आ गया। अब देखो यहाँ पर एलसीएम ले लें। देखो 2a बराबर यहाँ कुछ तो 1, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 3। यहाँ से 50 माइनस कितना आ जाएगा? 120 बराबर 2a बराबर यहाँ पर से घटा तो कितना आ जाएगा? -70/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर से देखो a बराबर -70/, इधर भागों में इधर गुणों में जाएगा तो भाग में। ये रे करता है कि इसको कटा देंगे यहाँ पर, कटा दो इसको एक बार में और ये 35 बार में। यहाँ आ गया कितना? a बराबर -35/3 आया। यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए a बराबर -35/3। ये a का वैल्यू निकला। अब देखो यहाँ पर क्या कहता है, लिखेंगे पुनः लिखेंगे A9 बराबर क्या होता है सूत्र? a प्लस 8d होता है। तो a का वैल्यू कितना निकाले? -35/3 प्लस 8 गुना d का वैल्यू कितना है? 5 है, 5 है। यहाँ से -35/3 प्लस 8 5 40, नीचे में कुछ तो 1, इसका एलसीएम निकाल लेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ से
माइनस 35 प्लस 120 हो जाएगा। अब इसको क्या करेगा, घटा दो, कितना बचेगा, 85/3 आ जाएगा। यहाँ पर से लिख देंगे, इसीलिए ये 9 बराबर 85/3। ये आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब 6 नंबर का सवाल देखो, इसमें क्या कहता है, ए बराबर दिया हुआ है कितना 2 दिया हुआ है, डी बराबर 8 दिया हुआ है, एस एन बराबर 90 और एन और क्या कहता है ए एन ज्ञात करने के लिए कहता है। तो देखो यहाँ पर एस एन की मदद से, किसके मदद से, एस एन की मदद से हम निकालेंगे। एस एन बराबर कितना है 90 है, तो एस एन बराबर सूत्र क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 90 है। अब देखो यहाँ पर से n/2 देखो यहाँ पर n बराबर n इंटू 2, ए का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस n माइनस 1 गुना डी का वैल्यू कितना है 8 है, बराबर 90। इधर 2 प्लस गुना भागों में, इधर आएगा तो गुणों में जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर से देखो n इंटू 2 गुना 2 4 प्लस 8 से गुना कर देते कितना आ जाएगा 8 n माइनस 8 बराबर 180 हो जाएगा। यहाँ से अब देखो n इंटू इसको जो घटा दो कितना आ जाएगा 8n माइनस 4 बराबर 180 आ जाएगा। अब यहाँ पर इससे n से गुना कर दो कितना आ जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n बराबर कितना 180 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर से 8n इसे कॉमन ले ले रहे 4n कॉमन निकाल लेते हैं ना, कटियन जाएगा इधर 4n हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n बराबर कितना 180 180 हो जाएगा। यहाँ पर से 2n स्क्वायर माइनस n बराबर 180, इधर गुणों में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा 4। अब देखो 2n स्क्वायर माइनस n बराबर, इसको कटा दो, क्या बार में कटेगा 4 को 4 चौका 16 4 5 20 45 में कटेगा ना। यहाँ आ गया कितना 45। देखो ए 2n स्क्वायर माइनस n बराबर कितना निकला 45 निकल गया। अब यहाँ पर से लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ कितना है 2n स्क्वायर माइनस n, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 45 आ जाएगा, बराबर कितना 0। अब देखो हम लिखते हैं यहाँ पर से a बराबर, यहाँ पर जो है ये a बराबर, देखो a बराबर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है d बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। और उसके बाद c बराबर कितना आ जाएगा -45 आ जाएगा। अब हम निकालते हैं कौन सी विवेचक d बड़की d, ठीक ना, द्विघाती सूत्र पर बनाते हैं। d बराबर सूत्र क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। d का वैल्यू कितना है -1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू कितना है 2 गुना c का वैल्यू कितना है -45 है। इसका स्क्वायर करो 1 माइनस प्लस, इसको गुना करो तीनों को, कितना हो जाएगा 8 8 5 40 360 आ जाएगा। अब यहाँ से देख लो कितना आ जाएगा
361 आ गया, लिख देंगे इसीलिए डी बराबर कितना निकला 361। देखो डी का वैल्यू निकला, किसका वैल्यू, हम डी का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे एक्स वाई का वैल्यू ना, तो एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं एक्स, यहाँ पर क्या एन है, देखो एक्स बराबर सूत्र क्या होता है बता तो, हाँ माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2n होता है। अब यहाँ देखो x के जगह पर क्या है, n है, यहाँ n लगाएंगे, n बराबर यहाँ पर से क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना 361 बटा कितना है 2, ए का वैल्यू है कि ए का वैल्यू कितना है, और इबला एम कितना है, यहाँ पर 2 है। यहाँ से n बराबर, अब माइनस कितना होता है, प्लस हो जाता है, प्लस हो गया 1 प्लस माइनस 161 का वर्गमूल कितना होता है 361 का वर्गमूल 19/4। यहाँ बनाते हैं, रटेगा रे, यहाँ बनाते हैं। यहाँ पर कितना है n बराबर, देखो यहाँ अब n बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 19/4। यहाँ से n बराबर 20/4, यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना, इसको कटा देंगे एक बार में, 5 बार में कट गया। अब फिर से हम लेंगे कौन सी, n बराबर 1 माइनस 19/4, यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा -18/4। कटता है कि 2 से कटेगा, क्या बार में 2 बार में और 9 बार में। यहाँ से n बराबर कितना आ गया -9/2, नहीं रे। अब यहाँ लिख देंगे ऋणात्मक मान अमान है, ऋणात्मक मान अमान्य होता है, तो इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर कितना 5 आ जाएगा। और इसमें देखो क्या कहता है निकालने के लिए, an कहता है, तो अब लिखेंगे, अब लिखते हैं an बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखना 2 है, 2 प्लस यहाँ से n का वैल्यू कितना है 5 -1 गुना डी का वैल्यू कितना है 8 है, 8 यहाँ से 2 प्लस 4 गुना 8 बराबर 2 प्लस कितना हो जाएगा 8 से 32, इसको जोड़ लो कितना हो जाएगा 34। इसीलिए an बराबर कितना आ जाएगा 34। यहाँ का समझ में आया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको कॉपी करो, क्या रे देखो 3 का 6 नंबर तक बता चुके हैं। अब देखो 7 नंबर में क्या कहता है, a बराबर दिया हुआ है 8 और an बराबर दिया हुआ है कितना 62 और sn दिया हुआ है 210 दिया हुआ है। लिखते हैं क्या, sn बराबर कितना 210 दिया हुआ है, तो इसका सूत्र लिखते हैं sn बराबर, यहाँ पर क्या दिया हुआ है an दिया हुआ है, क्या an यानी कि l दिया हुआ है, तो इसका सूत्र लगाएंगे कौन सा बता तो, n/2 इंटू a प्लस l या तो an, ये होता है, अरे होता है कुछ बराबर कितना बराबर 210। अब यहाँ पर से देखो n का वैल्यू n/2 इंटू a का वैल्यू कितना है 8 प्लस an, मतलब l का वैल्यू कितना है 62 है। यहाँ पर लिख सकता है
ए एन बराबर एल। अब यहाँ से बराबर कितना 210, यहाँ से n बटे 2 इंटू इसको जोड़ लो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, बीच में गुना बराबर 210 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो इसको कटा दो, क्या बार में कटेगा एक बार में और ये 35 बार में, n गुना 35 बराबर कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। यहाँ से n बराबर 210 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, करता है ये करता है रे क्या बार में 6 बार में कर जाएगा ये 6 बार में। तो n बराबर कितना आ गया 6, इसलिए लिख सकते हैं n बराबर 6। n का वैल्यू निकल गया कितना 6 निकल गया। अब d निकालते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अब क्या, क्योंकि an बराबर कितना दिया हुआ है 62 दिया हुआ है। an बराबर सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है यहाँ 8 है, प्लस n का वैल्यू कितना निकाले 6 निकाले, माइनस 1 गुना डी का वैल्यू कुछ नहीं है, डी रहने दो, बराबर कितना 62 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 8 को उधर लेकर चले जाते हैं, यहाँ से बचेगा कितना घटा देते हैं, कितना बचेगा 5 गुना डी बराबर 62, इधर 8 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 5 डी बराबर, इसको घटा दो कितना बचेगा 54 बचेगा, कितना 54 आ जाएगा। यहाँ से डी बराबर कितना 54 ये करता है ना, इसीलिए लिख देंगे डी बराबर 54/5। मतलब समझ में आया, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। इसको कॉपी करो। देखो यहाँ पर हम जो है सवाल कितना का 7 नंबर तक बता चुके हैं। अब 8 नंबर में देखो क्या कहता है, दिया हुआ है कि ए एन बराबर 4 और डी बराबर 2 दिया हुआ है, एस एन बराबर -14 दिया हुआ है। कहता है इसमें एन और ए कहता है ज्ञात करने के लिए। अब देखो यहाँ पर हम निकालते हैं, इधर बनाते हैं, थोड़ा लंबा हिसाब होगा इसलिए। तो यहाँ पर ए एन बराबर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। यहाँ पर से देखो ए एन बराबर सूत्र क्या होता है बोलो तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, बराबर कितना 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से a बराबर n माइनस 1 गुना कितना 2 हो जाएगा, बराबर 4। यहाँ से a बराबर, यहाँ पर देखो 4 पहले से है, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, 2 इंटू n माइनस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत रहे। अब देखो यहाँ पर से लिखते हैं, चूंकि या तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, एस एन बराबर कितना दिया हुआ है -14 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -14 दिया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर एस एन बराबर सूत्र लगाते हैं, कौन सा सूत्र लगेगा बोलो तो n बटे 2 आरो ये प्लस एल बोल सकता है या तो ए एन भी बोल सकता है। एल बराबर कितना हो जाएगा -14। देखो एन का वैल्यू है यहाँ पे नहीं है तो n बटे 2 हो जाएगा इंटू ए है, ए का वैल्यू देखो हम निकाले हैं यहाँ पर कितना है 4 माइनस 2 इंटू n माइनस 1 नहीं ना। फिर यहाँ पर क्या है प्लस एल का वैल्यू कितना है, इसको हम एल भी बोल सकते हैं, कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना -14 हो जाएगा। अब देखो n बटे 2 यहाँ पर इंटू ये दोनों को क्या करेगा, अब
जोड़ लो, कितना हो जाएगा यहाँ 10 माइनस 2n, 10 माइनस 2n हो जाएगा। अब इसको अब आना है गुना कोनो संख्या बराबर कितना -14 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर गुणों में जो होता है उसमें जोड़ते हैं यहाँ पर कितना है n/2 है, रहने दो। इस दोनों से हम क्या करते हैं 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 बचेगा, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा n बराबर -14। अब यहाँ से देखो ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो गया, कैंसिल बचा यहाँ क्या n इंटू 5 माइनस n बराबर कितना -14। अब देखो इसे हम गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 5n माइनस n स्क्वायर बराबर कितने -14। इससे हम -1 कॉमन निकाल लेते हैं, कितना बचेगा यहाँ पर -5n, यहाँ पर हो जाएगा प्लस n स्क्वायर बराबर -14 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसको हम सीधा कर लेते हैं, n स्क्वायर पहले लिख लेते हैं -5n बराबर -14, इधर गुणम है -1, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। यहाँ से n स्क्वायर -5n बराबर माइनस कैंसिल, बचा कितना यहाँ 14 बच गया। अब यहाँ पर देखो कितना आ गया, इसको और इधर कर लेते हैं n स्क्वायर -5n, इधर प्लस में रहेगा तो माइनस में 14 बराबर क्या हो गया 0 आ गया। अब 0 आ गया तो यहाँ पर से इसका गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर से n स्क्वायर गुना 14 करेंगे, कितना आ जाएगा 14 आएगा। यहाँ देखो -14n स्क्वायर आएगा ना, इसको गुना करेंगे तो इसको आप 14 का खंड करो, 14 का खंड करो, क्या में खाएगा 2 और 7 आया, पुराना हमको कितना है -5 पुराना है तो माइनस ये माइनस में ले लेते हैं, प्लस में ले लेते हैं, पुर जाएगा। यहाँ पर ले लेते हैं कितना +2n -7n, देखो -7 में 2 को घटा पुर गया, इसको गुना करो 2 गुना 7 -7 गुना +2 -14 n गुना n स्क्वायर पुर गया ना। अब देखो माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से अब देखो कॉमन निकालो, यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन n इंटू n प्लस 2, यहाँ से निकालो -7 कॉमन, क्या आ जाएगा n प्लस क्या बचेगा 2 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। यहाँ दिखेगा नहीं। अब यहाँ पर से देखो और कॉमन निकालो इस पूरे से, क्या निकालेगा n प्लस 2 इंटू यहाँ पर क्या बचेगा n -7 बराबर कितना 0 आ गया। अब देखो फिर यहाँ से अब यहाँ पर देखो कितना है n प्लस है n प्लस 2 बराबर 0 ले लेते हैं। एक बार फिर ले लेते हैं क्या n -7 बराबर 0 ले लेते हैं। अब देखो यहाँ से n बराबर इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, यहाँ से n बराबर कितना आ गया -2 आ गया। n का वैल्यू निकला। और फिर इसका निकालते हैं n बराबर इधर कितने है माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, प्लस में, तो इसीलिए n बराबर कितना आ जाएगा +7 आएगा, कितना +7। हम लिख देंगे ऋणात्मक मान कॉमन है, ऋणात्मक मान क्या है कॉमन है, इसीलिए अब हम क्या करेंगे और क्या कहता है निकालने के लिए, यहाँ पर से n निकला कितना 7 निकला और a निकालने के लिए कहता है, तो a अब निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे a निकालने के लिए हम अब क्या करेंगे हैं
कौन सा सूत्र बना दे, क्या करना है? है? यहाँ लेंगे, क्या लेंगे? समीकरण 1 से। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कितना हम निकाले थे? निकाले थे a बराबर 4 माइनस 2 इंटू क्या है n माइनस 1 है ना? है हाँ। अब यहाँ पर देखो a रहने दो बराबर यहाँ से 4 माइनस 2 गुना n का वैल्यू हम कितना निकाले? 7 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से a बराबर 4 माइनस 2, इसको घटा दो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ से a बराबर कितना आ गया? 4 माइनस छोड़ना 12 आ गया। a बराबर इसको घटा दो कितना बचेगा? माइनस 8। इसीलिए a बराबर कितना आ गया? माइनस 8। यहाँ तक समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको क्या करेंगे? हम जो है 8 नंबर तक हिसाब से बता चुके हैं। अब देखो इसमें क्या कहता है 9 नंबर में। 9 नंबर में देखो क्या कहता है, a बराबर दिया हुआ है कितना? 3 दिया हुआ है और n बराबर 8 और s कहता है 192 और d कहता है इसमें निकालने के लिए। अब यहाँ पर देखो हम निकालते हैं sn। क्या? sn बराबर sn बराबर कितना है? 192। s दिया हुआ है, n का वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर। तो sn बराबर सूत्र क्या होता है? यह क्या होता है? n/2। देखो यहाँ पर sn दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं sn, n की जगह पर कितना है? s8 बराबर कितना? 192 दिया हुआ है और sn का वैल्यू क्या होता है? n/2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना? 192 है। अब यहाँ से देखो n का वैल्यू कितना है? 8 है बटे 2 गुना a का वैल्यू कितना है? 3 प्लस n का वैल्यू कितना है? 8 माइनस 1। d का वैल्यू है कि नहीं है? यहाँ पर देखो 192, इसको कटा दो। कटाने के लिए आता है एक बार में और 4 बार में। आगे यहाँ 4, इसको गुना कर दो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा प्लस यहाँ पर 7 आ जाएगा। 7d आ गया बराबर कितना? 192 आ गया। अब यहाँ से देखो 6 प्लस 7d की गुना करते हैं पहले, गुना कर देते हैं, ठीक ना? गुना करो कितना आ जाएगा? 24 प्लस 28d बराबर कितना? 192 आ गया। यहाँ से 28d बराबर 192, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ से 28d बराबर, इसको घटा दो कितना बचेगा? 168 बचेगा। अब देखो यहाँ से d बराबर 168, इधर किस रूप में है? गुना में। इधर आएगा तो भाग में। कटता है क्या बार में? 6 बार में। इसको कटा दो एक बार में और 6 बार में। यहाँ कितना आ गया? d बराबर 6। इसीलिए लिख सकते हैं d बराबर कितना? 6। d का वैल्यू निकल गया। तो समझ में आया? अब देखो 10 नंबर में दिया हुआ है l बराबर कितना? 28 दिया हुआ है, s बराबर 144 और n बराबर 9 दिया हुआ है। कहते हैं इसमें n निकालने के लिए कहता है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर sn बराबर कितना? 144 दिया हुआ है, तो यहाँ पर n की जगह पर कितना है? 9 है, तो 9 लिख देंगे यहाँ पर बराबर 144। यहाँ से sn बराबर सूत्र क्या होता है? n/2। यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाएंगे? हाँ, इंटू a प्लस l लगाएंगे बराबर कितना? 144 हो जाएगा। n का वैल्यू कितना है? यहाँ 9/2 गुना a का वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, a प्लस l का वैल्यू कितना है? 28 है बराबर 144 हो जाएगा। यहाँ पर से देखो आ जाएगा कितना? a प्लस 28
बराबर 144। इधर गुना में जाएगा तो भाग में आ जाएगा 9/2। अब यहाँ से देखो a प्लस 28 बराबर यहाँ से 144 गुना में बदलेंगे क्या हो जाएगा, पलट जाएगा 2/9 हो जाएगा, कटेगा ये क्या बार में 16 बार में तो कटान हमको क्या पूछता है 16 नंबर 44 नहीं नहीं कट गया। यहाँ से a प्लस 28 बराबर यहाँ कितना आ गया 16 गुना 2 कर देंगे। यहाँ से a प्लस 28 बराबर कितना 32 आ गया। यहाँ से a बराबर 32 इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में 28 हो जाएगा। इसको क्या करेगा अब a बराबर इसको घटा दो कितना बचेगा 4 बचेगा। इसीलिए a बराबर कितना 4 आ गया। पूरा कटेगा तब ना बाबा होगा। a का वैल्यू कितना आया 4। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको कॉपी करो।